गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार कर तू। शिव की कृपा हो तो ही ये 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र शिव महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। कहीं अपने जीवन का कोई पुण्य, कहीं कोई अपने जीवन का सत्कर्म। कल कथा में कहा था देवराज ब्राह्मण की माता का कोई पुण्य, देवराज ब्राह्मण की माता का पुण्य, उसका एक लोटा जल जब उसका फल प्राप्त हुआ तब जाकर कहीं देवराज शिवालय तक पहुंचा, शिव मंदिर तक पहुंचा। अपने भी जीवन का कोई पुण्य प्रबल होता है, अपने भी जीवन का कोई पुण्य सामने प्रकट होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच पाता है। शिव का कल आपको कथा में कहा था कि दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई कथा है तो वो शिव महापुराण की कथा है, जिसको श्रवण करना, कराना और उसको अपने जीवन में उतारना बड़ी कठिन। वो तो आप लोगों का भाग्य अच्छा है जो आज कथा का दूसरा दिन भी आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कहीं आप लोगों का 2 लोटा जल और आज तो कहूंगा तुम्हारा 4 लोटा जल काम आ गया। दिल्ली वाले और यही भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना है, शिव जी से प्रार्थना है कि जिस भाव से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, जिस भाव से आप कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आप सबके मन की मनोरथ पूर्ण करे, मन की कामना पूर्ण करे। बस इतना ध्यान रखो कि शिव तत्व को कैसे भजना है, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति कैसे करना है, स्मरण कैसे, मंत्र जाप कैसे करना है, नाम जाप कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, शिव की अविरल भक्ति को कैसे धारण करना, भगवान शंकर के स्मरण को कैसे धारण करना। एक बड़ी सुंदर सी बात आती है, एक स्कूल में और एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने में लगे। और इतने सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, पीछे के भाई, बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और बहुत सारी बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं
जो अव्वल आते हैं, आगे निकल जाते हैं और उनका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ ही बच्चे, पढ़ाई सबने करी है, अध्ययन सबने करा है, सब पढ़े हैं, सब उसी क्लास में हैं, एक ही क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, पर कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका परसेंट अच्छा आ जाता है, वो अव्वल निकल जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में भी बहुत लाखों भक्त पहुंचते हैं। शिव जी के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लाखों लाखों शिव भक्त पहुंचते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर सफाई भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, शिव जी की सेवा भी करते हैं। पर इतने स्टूडेंट में, इतने सारे बच्चों में, इतने सारे स्टूडेंट में कोई कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल निकल जाते हैं। उसी तरह जब शिव के मंदिर में हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिव जी की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुंचते हैं, तो कोई कोई इन शिव भक्तों में ऐसा होता है जिसके हृदय में शिव बसा होता है और वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति और ये भक्ति कोई साधारण नहीं है। आप भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में चाकरी कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति कोई साधारण नहीं। शिव साधना में डूबना, भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करना कोई साधना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कॉलेज, स्कूल आपको पढ़ाई की डिग्री दे सकता है। जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहां से आपको पढ़ाई की डिग्री मिल सकती है। जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल से आपको डिग्री प्राप्त हो सकती है, पर उस डिग्री से आप कुर्सी तक भी पहुंच सकते हो, अच्छे पद तक भी पहुंच सकते हो, वैभव भी प्राप्त कर सकते हो, पर सही डिग्री अगर कहीं मिल सकती है तो वो घर के संस्कारों से मिलती है, अपने परिवार। एक श्रेष्ठ डिग्री, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, बहुत ऊंची कुर्सी पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, कुर्सी पर पहुंच गए, पद पर पहुंच गए, तुम बहुत बड़े ऑफिसर भी बन गए और बहुत बड़े आप वैभवशाली भी बन गए, और यदि आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं है, शुद्ध हृदय में भाव नहीं है, तो वो फिर पद, वो कुर्सी भी किसी काम की नहीं। मूल है आपका प्रेम, मूल है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग शिव महापुराण में श्रवण करने को मिलता है हमारे। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के 10 मां विद्या के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर के 10 अवतार हैं। और शिव जी के उन 10 अवतार में एक अवतार भगवान शंकर का हुआ है महाकाल, और माता पार्वती का एक अवतार हुआ है महाकाली। शिव जी को महाकाल कहा गया, पार्वती जी को महाकाली कहा।
ऐसे 10 अवतार भगवान शंकर के माता पार्वती जी के साथ, जैसे शिव बगला बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, शिव मातंग बने तो पार्वती जी मातंगी बनी, शिव ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शिव कमल बने तो पार्वती जी कमला बनी। ऐसे शिव जी के माता पार्वती जी के साथ में 10 अवतार अलग अलग हुए, और वो जो 10 अवतार हैं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ लिए हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। उसमें से एक अवतार है भगवान शंकर का महाकाल अवतार, उसमें माता पार्वती महाकाली बनी है। अब पार्वती जी जब महाकाली बन गई तो भगवान शंकर महाकाल के रूप में जब प्रकट हो गए, तो भगवान शंकर का जो महाकाल का स्वरूप था, भगवान शिव का जो महाकाल का स्वरूप है, सिर पर जटा बंधी हुई है, चंद्र रखा है, बड़े बड़े भगवान शिव के नेत्र हैं, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, और बाबा का बड़ा सुंदर स्वरूप, स्वयं महाकाल। और उसी स्वरूप के साथ में अगर प्रकट हुई तो माता महाकाली, महाकाली प्रकट हो गई। अब भगवान शंकर तो जनमानस के कल्याण के लिए रूप धरकर आ गए, इतने में शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तू महाकाली बन गई, तू महाकाली बन